ड्रग कौन सा नशा है? ड्रग्स को आप शराब, सिगरेट या तंबाकू के सेवन की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति को शराब पीने की या धूम्रपान करने की आदत लग जाती है और चाहते हुए भी अपनी इस लत को नहीं छोड़ पाता है, ठीक वैसा ही ड्रग लेने पर भी होता है। ड्रग एडिक्शन क्या है? नशे की लत एक क्रॉनिक, बार बार लौटने वाली बीमारी है। इससे दिमाग में लंबे समय तक चलने वाले केमिकल बदलाव होते हैं जो नशे की लत को छूटने नहीं देते। लत का मतलब यह है कि दिमाग उस नशे का आदी हो जाता है। ड्रग क्या होते हैं और ड्रग एब्यूज क्या होता है? ड्रग एब्यूज क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा आदत के रूप में एडिक्टिव सब्सटेंसेस का लगातार उपयोग के एक विशिष्ट पैटर्न के बाद ड्रग एब्यूज कहा जाता है। मादक पदार्थों, ड्रग एडिक्शन की लत के कारण लोगों को प्रभावित करने वाले कारण और कारक हैं। ज्यादा छोटी उम्र के बच्चों के साथ बचपन में किया गया शोषण, माता पिता या परिवार से लापरवाही, नशे की चीजों के उपयोग का पारिवारिक इतिहास, किशोर उम्र, आत्मसम्मान की कमी, अव्यावहारिक संबंध और किशोर गर्भावस्था की वजह से नशे का आदी बन जाना, रोमांच प्राप्त करने की वजह से नशे का आदी बन जाना, प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में असफल होने का डर और उसके बाद का तनाव की वजह से नशे का आदी बन जाना, दुनिया में खो जाने की वजह से नशे का आदी बन जाना, माता पिता की जरूरत से ज्यादा दखल देने की वजह से नशे का आदी बन जाना, भविष्य की योजना और काम के माहौल में अत्यधिक तनाव की वजह से नशे का आदी बन जाना, वैवाहिक कुंठा और यौन समस्या, निकट बुजुर्ग और प्रिय का निधन की वजह से नशे का आदी बन जाना, परिवार, देखभाल करने वालों से अपर्याप्त ध्यान की वजह से नशे का आदी बन जाना, बहुत अधिक या कम आय वाले सामाजिक आर्थिक समूह की वजह से नशे का आदी बन जाना, नशीली चीजों का आसानी से मिल जाना भी इसकी लत का एक कारण है। छात्रों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव भी नशे की लत का कारण है। लगातार सतर्कता, आदर्शवादिता, गोपनीयता की हानि, अनिर्धारित कार्य संस्कृति और मशहूर हस्तियों के मामले में तनाव भी नशे की लत का कारण है। ड्रग एडिक्शन के लक्षण क्या हैं? ड्रग एडिक्शन के सामान्य लक्षण हैं: अगर आप नियमित रूप से किसी भी दवा का उपयोग करने लगे हैं, किसी दवा का सेवन करने की क्रेविंग होना, समय के साथ उस दवा की खुराक लेने की आदत बढ़ना, बिना जरूरत के किसी दवा पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, फिर चाहे आप उसे खरीदने में सक्षम हैं या नहीं। नशीली दवाओं के उपयोग के कारण जिम्मेदारियों और कामकाजों को प्रभावित करना, दवा का सेवन करने के बाद कोई अपराध करना जैसे चोरी, डकैती, गाली गलौज, मारपीट करना आदि, बिना जरूरत और न चाहते हुए भी आपका मन उस दवा की खुराक के लिए आपको फोर्स करता है। मुझे डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर ऊपर बताए गए किसी भी तरह के लक्षण आप में या आपके किसी करीबी में दिखाई देते हैं या इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। हर किसी का शरीर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया करता है। आसपास का माहौल: अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो संभव हो सकता है कि आपको भी नशे की लत लग सकती है। आनुवंशिक कारण: हो सकता है कि एक बार आपने किसी दवा का उपयोग करना शुरू किया लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी लत लग सकती है। अगर आपके परिवार में पहले कभी ड्रग एडिक्शन का इतिहास रहा है तो आपके आनुवंशिक लक्षण इसके खतरे को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। मस्तिष्क में परिवर्तन: शारीरिक नशा तब होता है जब किसी दवा के बार बार इस्तेमाल से मस्तिष्क में खुशी महसूस करने का तरीका बदल जाता है। नशे की दवा मस्तिष्क में कुछ तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन्स में परिवर्तन करती है। न्यूरॉन संचार करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन का उपयोग करते हैं। दवा का उपयोग बंद करने के बाद ये परिवर्तन लंबे समय तक दिमाग में रह सकते हैं। कैसी स्थितियां ड्रग एडिक्शन के जोखिम को बढ़ा सकती हैं? ऐसी कई स्थितियां हैं जो ड्रग एडिक्शन के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। ड्रग एडिक्शन का पारिवारिक इतिहास: ऐसे लोगों में नशे की लत होने का जोखिम अधिक होता है क्योंकि उन्हें ये आदत विरासत के तौर पर मिल सकती है। इसके अलावा अक्सर बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतें ही सीखते हैं। पुरुष होना: नशे की लत महिलाओं में भी होती है, हालांकि इसके मामले पुरुषों में अधिक देखे जाते हैं। आज भी कुछ क्षेत्रों में पुरुषों का नशा करना उनकी मर्दानगी को दर्शाने का एक जरिया माना जाता है। अन्य मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होना: अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसे अवसाद, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है तो आप नशे की लत का शिकार हो सकते हैं। साथियों का दबाव:
दोस्तों के दबाव के कारण नशे की लत लगना युवाओं में सबसे आम कारण पाया गया है। पारिवारिक कलेश। अगर परिवार के बीच रिश्ते किसी कलेश से गुजर रहे हैं तो नशे की लत लगने का जोखिम भी बढ़ सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलापन। इस तरह के मनोवैज्ञानिक भावनाओं की स्थितियों में भी ड्रग एडिक्शन का जोखिम बढ़ सकता है। अत्यधिक नशे की दवा लेना। कुछ दवाओं जैसे उत्तेजना बढ़ाने, कोकीन या दर्द निवारक दवाएं अन्य दवाओं की तुलना में नशे के तेजी से विकास करते हैं। यहाँ प्रदान की गई जानकारी को किसी भी मेडिकल सलाह के रूप ना समझें। अधिक जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। ड्रग एडिक्शन का इलाज कैसे होता है? नीचे दिए गए उपचार के विकल्प आपको नशे की लत पर काबू पाने और नशीली दवाओं से मुक्त रहने में मदद कर सकते हैं। केमिकल डिपेंडेंस ट्रीटमेंट प्रोग्राम। इस ट्रीटमेंट के जरिए किया जाने वाला उपचार व्यक्तिगत, समूह या पारिवारिक थेरेपी सेशन का आयोजन। लत की प्रकृति को समझने और 2 बार उसकी लत को रोकने का ध्यान रखा जाता है। आवश्यकताओं के आधार पर देखभाल की जाती है। शराब आदि की लत का इलाज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन को डिटॉक्स या विथड्रॉल थेरेपी भी कहा जाता है। यह नशे की लत को जल्दी से जल्दी और सुरक्षित रूप से रोकने में सक्षम होता है। इस दौरान कुछ लोगों को किसी संस्थान, अस्पताल या घर में उपचार की प्रक्रिया के लिए रखा जा सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान दवाओं की खुराक दी जाती है, जो धीरे धीरे नशे की लत को दूर करता है। अधिकांश मामलों में उपचार अस्थायी भी हो सकता है। काउंसलिंग, इसे टॉक थेरेपी या मनोचिकित्सा भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक व्यक्ति और परिवार के साथ अलग अलग या समूह में सभी के साथ बात करते हैं, जो कई तरह से मददगार हो सकते हैं। ड्रग की लत से बचने और दोबारा उसकी लत को वापस आने से कैसा रोका जा सकता है, इस पर सुझाव देंगे। अपनी निजी जीवन, नौकरी, कानूनी समस्याओं और परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों के बारे में बात करेंगे। परिवार के सदस्यों के समूह के साथ बात करेंगे ताकि परिवार के सदस्य भी आपकी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से भी लोग अपने नशे की लत पर काबू पा सकते हैं। ऐसे कई संस्थान हैं जो अलग अलग देशों में कार्य करते हैं। स्वयं सहायता समूह की मदद आप इंटरनेट के जरिए भी ले सकते हैं। आपका चिकित्सक या परामर्शदाता भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, रोकथाम और नियंत्रण। युवा और किशोर मन को किसी भी दिशा में ढाला जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह का एक्सपोजर मिलता है। वे दुर्व्यवहार करने वालों से दोस्ती कर सकते हैं और शराब पीने, धूम्रपान करने या ड्रग्स लेने की आदत डाल सकते हैं। इस समय यह माता पिता के साथ साथ शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वे इस मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालें और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करें। शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। बच्चे को असफलताओं, दबावों, तनाव और निराशाओं से निपटने के लिए सिखाने के लिए लगातार परामर्श की आवश्यकता होती है। वास्तव में उन्हें उत्पादक गतिविधियों जैसे संगीत, पेंटिंग, योग, खेल या उनके किसी शौक के प्रति मार्गदर्शन करने से भी मदद मिल सकती है। बच्चे अक्सर अपने करीबियों से आदतें सीखते हैं। इस प्रकार शराब, सिगरेट और नशीली दवाओं के प्रति माता पिता और बड़े भाई बहनों का रवैया भी बच्चे की पसंद को प्रभावित करता है। यदि बच्चा तनावग्रस्त है और दुर्व्यवहार के कगार पर है, तो माता पिता या यहाँ तक भरोसेमंद दोस्तों से मदद लेनी चाहिए, जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे उनकी चिंता और अपराधबोध को बाहर निकालने में मदद मिल सके। माता पिता को हर समय बच्चे के ठिकाने पर नजर रखते हुए उससे जुड़े रहना चाहिए। परिवार के साथ अधिक समय बिताने से उनके माता पिता के साथ खुले और ईमानदार होने में मदद मिलेगी। यदि यह पाया जाता है कि बच्चे शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार हो गए हैं, तो उनके दोस्तों को तुरंत अपने माता पिता या शिक्षकों के संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि बाद वाले इसके लिए उपचारात्मक उपाय कर सकें। स्कूल में छात्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श दिया जा सकता है कि अन्य छात्र बोलने के लिए तैयार हैं और मुसीबत में अपने दोस्तों की मदद करते हैं। हालांकि रोकथाम के सभी उपायों के बावजूद यदि दुर्भाग्य से बच्चा दुर्व्यवहार का शिकार हो जाता है, तो पेशेवर सहायता लें। कई पुनर्वास केंद्र, नशा मुक्ति कार्यक्रम और योग्य मनोचिकित्सक हैं जो समस्या से छुटकारा पाने में मदद करेंगे।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विषय पर हमारे युवाओं को जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रग्स हमारे युवाओं के जीवन को नष्ट कर रहे हैं और उनके भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं। दवाओं का उपयोग उनके जीवन को कमजोर बना रहा है और उनके विनाश की संभावना में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए हमारे युवाओं में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें इसके शिकार होने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे युवा कभी भी दवाओं का सेवन करने की कोशिश नहीं करेंगे और इसके उपयोग से पूरी तरह से दूर रहेंगे। याद रखें कि हमारे देश को आपकी जरूरत है, क्योंकि आप इसके भविष्य और प्रगति के अग्रदूत हैं। धन्यवाद।